विगत 10 वर्षों से बिहार की जनता बदलाव को आतुर है, बदलाव को बेताब है, लेकिन एक बेहतर विकल्प नहीं था। विकल्प के अभाव में राजद के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से राजद को लोगों ने बिहार में वोट देने का काम किया। महागठबंधन रहेगा न एनडीए रहेगा, दोनों के जो लोग हैं, जो समर्थक है, जो वोटर है, वो बिहार में एक बदलाव के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जनसुराज का जो भी साथी होगा उसको वोट देकर और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन ऐसा कभी नहीं हुआ था। सरकार में आने के पहले हम वो सारी व्यवस्था दे रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, और हम सत्ता में आएंगे तो उन चीज़ों को पूरा करेंगे। नमस्कार। जनसुराज के वरिष्ठ नेता भाई अभिषेक सिंह जी हैं, हमारे साथ हैं और महाराजगंज विधानसभा से प्रत्याशी हो सकते हैं। इनकी भी बड़ी नाम है, बड़ी चर्चा है इनके नाम की। जानने का इनसे भी प्रयास करेंगे किस प्रकार का वहाँ माहौल बन रहा है जनसुराज का। सबसे पहले आपका स्वागत है जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक देखने वाले सारे जो व्यूअर्स हैं आपके, प्यार भरा नमस्कार। जी जी। लगातार फील्ड में अपना फीजर बना रहे हैं, लगातार फील्डों में आपको देखा जा रहा है, लोगों से जनसंपर्क बना रहे हैं। क्या उम्मीद है जी आप भी चुनाव लड़िएगा? बिल्कुल, मेरा भी एक नॉमिनेशन महाराजगंज विधानसभा में जनसुराज पार्टी की तरफ से वहाँ पे है, और विभिन्न दावेदारों की तरफ मैं भी एक दावेदार हूँ। और मतलब दावेदारी प्रत्याशी कौन हो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि बिहार में बदलाव हो, और उस बदलाव के लिए महाराजगंज विधानसभा भी तैयार है। अभी आपने देखा प्रशांत जी का जो कार्यक्रम हुआ था भगवानपुर महाराजगंज विधानसभा में, ऐतिहासिक सभा रही। वहाँ के लोगों ने कहा कि इस तरह की सभा पहले कभी नहीं हुई थी। तो अपने आप में ऐसा दिखाई दे रहा है कि बदलाव के लिए महाराजगंज भी तैयार है, और महाराजगंज विधानसभा से भी जनसुराज का बंदा ही जीत के जाएगा। उसमें हमारी भी एक मजबूत दावेदारी है। यात्रा को लेकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का लगातार लोगों में एक अलग ही फिजा बना रही है। आपने देखा भी होगा, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों में, टीवी में चल रहा है, सभाएं कर रहे हैं। एक महती सभा को संबोधित करते हैं, जहाँ भी जाते हैं अपार भीड़ होती है। हो सकता है कि परिवर्तन होगा, कि फिर एनडीए सरकार की बनेगी, कि या गठबंधन बनेगा, या आपके जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का या जनसुराज का सरकार बनेगा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं अभी तक के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि विगत 10 वर्षों से बिहार की जनता बदलाव को आतुर है, बदलाव को बेताब है, लेकिन एक बेहतर विकल्प नहीं था। विकल्प के अभाव में राजद के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से राजद को लोगों ने बिहार में वोट देने का काम किया। आज प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज पार्टी के माध्यम से बिहार की जनता को एक मजबूत और सक्षम विकल्प दे दिया है, जो बेरोजगार को हटाने की बात करता है, पलायन को रोकने की बात करता है, कल कारखाने को लगाने की बात करता है, हमारे बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था करता है। मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के बाद इन सब बातों के लिए किसी ने जन जागरण चलाया और इस बारे में किसी ने सोचा। तो आने वाला जो समय है, न महागठबंधन रहेगा न एनडीए रहेगा, दोनों के जो लोग हैं, जो समर्थक है, जो वोटर है, वो बिहार में एक बदलाव के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जनसुराज का जो भी साथी होगा उसको वोट देकर और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने का काम करेंगे। जी, महाराजगंज की जनता और आपको आशीर्वाद बना के भेजती है। आप माननीय भवन के विधायक कटिएगा जी। जनसुराज से आपको टिकट मिलती है और महाराजगंज की जनता आपको माननीय बना के भेजती है पटना, आप माननीय बनते हैं। तो सबसे बड़ी सर 5 मुद्दा क्या होगा आप महाराजगंज में, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। तो बिल्कुल, जनसुराज आएगा तो 5 चीज़ हो जाएगा। हमारा ये पूरा बिहार के लिए मुद्दा है, वही मुद्दा बिहार के लिए भी है। रोजगार, एक फॉर्म भरवाया जा रहा है, बहुत एक अलग हट के राजनीति में आपके प्रशांत किशोर ने एक मुहिम चलाया है। बिल्कुल, वो जो हम परिवार लाभ कार्ड बना रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। सरकार में आने के पहले हम वो सारी व्यवस्था दे रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, और हम सत्ता में आएंगे तो उन चीज़ों को पूरा करेंगे। लोग उस पर विश्वास भी कर रहे हैं। आपने पूछा महाराजगंज के लिए, ये सब सारी चीज़ें तो जो पार्टी की चीज़ है वो तो होगी, जो घोषणाएं हम लोग किए उसको करेंगे ही, लेकिन महाराजगंज में नेतृत्व का अभाव है। वहाँ नेतृत्व नहीं है। वहाँ विधायक और सांसद जरूर है, लेकिन वहाँ जो आप माननीय कह रहे हैं, पदाधिकारी भी माननीयों का आदर नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले तो हम वहाँ माननीय शब्द जो है, जनता के लिए हम सम्मानीय हैं, लेकिन वो जो अधिकारी पदाधिकारियों को समझना पड़ेगा कि विधायक का मतलब क्या होता है, सांसद का मतलब क्या होता है। आपके सरकार पर इशारा तो नहीं है? बिल्कुल, अभी अभी कल देखा आपने, वहाँ के थाना प्रभारी द्वारा सांसद महोदय को गाली दिया गया। सोच लीजिए अफसरशाही का क्या स्थिति है इस बिहार में और महाराजगंज में। तो वहाँ हम यह एहसास दिला रहे हैं वहाँ के लोगों को कि नेतृत्व एक बहुत बड़ी चीज़ है, और एक सक्षम नेतृत्व देना है महाराजगंज को।